इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध को अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से चौथी मर्तबा खिताब किया। खिताब के दौरान नेतन्याहू ने गाजा में चल रहे इजराइल के ऑपरेशंस का दिफा किया। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ जंग में उन्होंने अपने मुल्क के लिए हिमायत जुटाने की पूरी कोशिश की। हमास पर अपनी मुकम्मल जीत के टारगेट को दोहराते हुए इजरायली पीएम ने अमेरिका से अपनी फौजी मदद को तेजी से बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि माकूल साजो सामान के साथ इजराइल फौरन जंग को खत्म करने में कामयाब होगा। वजीर आजम नेतन्याहू ने जंग के बाद गाजा को हमास से आजाद कराने की एक धुंधला सा खाका भी पेश किया। कशीदगी कम होने के बाद गाजा पर इख्तिदार कायम करने के लिए हमास और फतह ग्रुप के मुआहिदे को रद्द करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि खतरों से बचने के लिए इजराइल को गाजा पर कंट्रोल कायम रखना चाहिए। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमलों के बाद हिमायत देने के लिए अमेरिका का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्रंप और अमेरिकी आवाम का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि इजराइल अमेरिका का सबसे वफादार मजबूत साथी है। हालांकि इजरायली पीएम के खिताब के दौरान उनकी मुखालिफत भी देखने को मिली। अमेरिकी डेमोक्रेटिक नुमाइंदा रशीदा तलीब ने तख्ती दिखाई जिस पर नेतन्याहू को जंग का मुजरिम कहा गया। इसके बाद तलीब ने तख्ती को पलट दिया जिसके दूसरी तरफ कत्लेआम का कसूरवार लिखा हुआ था। जैसे कि पहले ही ऐलान किया गया था कि कुछ हाउस डेमोक्रेट्स जिनमें साबिक हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी भी शामिल थीं, उन्होंने इजलास में नेतन्याहू के खिताब का बॉयकॉट किया। नुमाइंदों ने जंगबंदी मुआहिदे को इजरायली वजीर आजम को रुकावट बताया और साथ ही वाशिंगटन की तरफ से जंग की हिमायत करने की मजम्मत की। वजीर आजम नेतन्याहू के खिताब के वक्त वाशिंगटन के कुछ हिस्सों और अमेरिकी कैपिटल के पास इजराइल मुखालिफ एहतजाज भी हुए। कैपिटल के बाहर एहतजाजियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल भी किया जिससे कुछ लोग जख्मी हो गए, जो बताया जा रहा है कि बैरिकेड्स की तरफ दौड़ रहे थे और सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने अमेरिका से इजराइल को फौजी इमदाद बंद करने की मांग की, जबकि दूसरे लोगों ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग की। ये तब हुआ जब पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में इजराइल मुखालिफ मुजाहिरे को फंडिंग करने के लिए ईरान पर निशाना बनाया। उन्होंने एहतजाजियों को ईरान को बेवकूफ मददगार भी कहा। उन्होंने आलमी इत्तेहाद से मुत्तहिद होने और तेहरान के खिलाफ खड़े होने की अपील की। तो इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध को अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से चौथी मर्तबा खिताब किया और कई अहम बातें उन्होंने यहाँ पर रखी। खिताब के दौरान नेतन्याहू ने गाजा में चल रहे इजराइल के ऑपरेशंस की हिमायत भी की और उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ जंग में उन्होंने अपने मुल्क के लिए हिमायत जुटाने की पूरी कोशिश की है। हमास पर अपनी मुकम्मल जीत के टारगेट को दोहराते हुए उन्होंने ये बात कही। That are going on right now outside this building, not that many, but they're there, and throughout the city. Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. The day after we defeat Hamas, a new Gaza can emerge. My vision for that day is of a demilitarized and de-radicalized Gaza. Israel does not seek to resettle Gaza, but for the foreseeable future, we must retain overriding security control there to prevent the resurgence of terror, to ensure that Gaza never again poses a threat to Israel.